ही मात्र उसका उद्देश्य था कि मुझे इन अंग्रेजों को, जो सफेद अंग्रेज वो वापस चले जाएंगे, लेकिन इन लोगों को अंग्रेज बनाना है जो दिखने में हिंदुस्तानी होंगे, पहरावे में हिंदुस्तानी होंगे, लेकिन आम व्यवहार और विचार में वो अंग्रेज बन जाएंगे। इसलिए लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति इस देश के ऊपर थोपी गई। उस शिक्षा पद्धति को चैलेंज करने के लिए भारत की धरती पर गुरुकुलों की पुनर्स्थापना स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। और आपने देखा होगा गुरुकुल कांगड़ी के माध्यम से कितने ही सन्यासी, कितने विद्वान और क्रांतिकारी वहां से निकले, जिन्होंने देश की आजादी के आंदोलन का शंखनाद किया और देश को आजाद करवाने तक प्राणपण से आखिरी सांस तक जो लोग लगे रहे। मुझे ये भी बात मुझे इसी प्रसंग में कहनी है आपके सामने, स्वामी श्रद्धानंद जी का कद कितना ऊंचा होगा आप लोग इसका अंदाजा लगा करके देखिए। जिस स्वामी श्रद्धानंद जी ने स्वामी दयानंद जी से प्रेरणा ली, जिस स्वामी दयानंद जी ने स्वामी बिरजानंद जी से प्रेरणा ली, और जिस स्वामी बिरजानंद जी ने स्वामी पूर्णानंद जी से प्रेरणा ली, वो स्वामी पूर्णानंद जी इसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए। इसी हरियाणा की धरती से आजादी का शंखनाद हुआ। और कांगड़ी के बिल्कुल पीछे जाकर के चंडी मंदिर जो हरिद्वार में है, वहां पर बैठ करके तात्या टोपे, नाना फडणवीस, रानी लक्ष्मीबाई, इन सब रजवाड़ों को इकट्ठा करके देश की आजादी के आंदोलन के लिए बातचीत होती है। वहां से देश की आजादी का आंदोलन शुरू होता है। जब 1916 के अंदर 1919 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है अमृतसर में, और वहां पर जनरल ओडवायर गोलियां चलवा देता है, और उसके बाद इतनी दहशत पूरे देश में हो जाती है। निहत्थे लोगों के ऊपर जब गोलियां चलवाई गई, किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई देश की आजादी के आंदोलन की बात कर सके। उस समय बहुत वहां के जो बड़े बड़े नेता थे, चाहे महात्मा गांधी जी की बात हो, दादा भाई नौरोजी की बात हो, इन लोगों ने यह तय किया कि कौन व्यक्ति है जो इस आजादी के आंदोलन को दोबारा शुरू कर सकता है। और कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन को सफल बनाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद जी को चुना गया। और वो इसलिए चुना गया कि जब कांगड़ी के सम्मेलन होते तो 60-60, 70-70 हजार लोग 10-10 दिन वहां रुकते थे। उन सब की व्यवस्था झोपड़ियों में स्वामी श्रद्धानंद जी करते थे। और वो गुरुकुल कांगड़ी आज का गुरुकुल कांगड़ी नहीं था। उस समय गंगा की 4 धाराओं को पार करके जंगल में जाना पड़ता था। वहां अपने जिगर के टुकड़ों को सबसे पहले विद्यार्थी बनाया स्वामी श्रद्धानंद जी ने। और जब लगा कि लोगों का विश्वास नहीं जमा है, तो अपनी पैतृक कोठी जो 2 एकड़ में बनी हुई थी, उस हवेली को, कोठी को बेच करके उसका पूरा का पूरा दान स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल कांगड़ी में लगाया। और उसके बाद उस गुरुकुल कांगड़ी से आजादी के आंदोलन की जज्बा, एक तरह से ज्वाला फूटी और पूरे देश को आजाद करवाने का काम वहां से हुआ। महर्षि दयानंद के कितने ही लोगों के मैं नाम गिनवाना मैं फिर से दोहराना चाहता हूं। पंडित लेखराम, जिसको 1897 के अंदर जो है उनको बलिदान हुआ उनका एक मुस्लिम व्यक्ति ने, क्योंकि जिस तरह का उनका कार्य था। और मुझे एक बात स्वामी श्रद्धानंद से जुड़ी हुई स्वामी पंडित लेखराम जी की याद आ रही है। स्वामी श्रद्धानंद जी और पंडित लेखराम जी कहीं जा रहे थे, तो वहीं से उस समय कुछ संघ के जो व्यक्ति थे, दीनदयाल, सनातन धर्म सभा के दीनदयाल जी, उन्होंने कहा कि आप लोग आजकल कम दिखाई दे रहे हैं। तो पंडित लेखराम जी ने उनके ऊपर तंज कसते हुए कहा कि तुम्हें मेरी आलोचना करने से फुर्सत नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं दिखाई देता हूं। जबकि तुम मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते जो तुम्हारे धर्म की जड़ें खोद रहे हैं। तो उस समय दीनदयाल जी कहते हैं कि पंडित जी, जब तक आप जैसे लोग जीवित हैं, जब तक स्वामी श्रद्धानंद और पंडित लेखराम जीवित हैं, सनातन धर्म के लोगों की जड़ों को कोई नहीं खोद सकता है। मैं ये बात इसलिए यहाँ कहना चाहता हूँ, जिन लोगों के दिमागों में ये बातें डाली गई हैं कि आर्य समाज कोई हिंदू धर्म का या हिंदू समाज का दुश्मन है, उन लोगों को जहन में ये बात डालनी चाहिए। जब जब इस हिंदू समाज के ऊपर आपत्ति विपत्ति आई है, जब भी कोई न कोई इसके ऊपर प्रहार होने की बात आई है, तो उसका अंगरक्षक बन करके, उसका सुरक्षा कवच बन करके आर्य समाज सामने आकर के खड़ा हुआ और उसकी रक्षा की है। हैदराबाद के आंदोलन को आप लोग नहीं भूल सकते। 26 फरवरी की मैंने अभी बात की, बंडारू दत्तात्रेय जो हरियाणा के राज्यपाल हैं, वो आए थे कार्यक्रम में। बेसिकली वो हैदराबाद से हैं, बहुत बार उनसे वहां पर मिलने का अवसर भी मिला। परंतु महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के कार्यक्रम में उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की। रतीन्द्र जी से कहूंगा कि इन बातों को लोगों के सामने रखना चाहिए। वो कहते हैं कि यदि हैदराबाद में तिरंगा झंडा फहराया गया, तो सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज की वजह से तिरंगा झंडा हैदराबाद में फहराया गया। आप सभी जानते हैं, जब देश आजाद हुआ तो 2 रियासतें नासूर बन करके रही इस देश में। एक जम्मू कश्मीर की रियासत जो आज तक नासूर है, दूसरी हैदराबाद की रियासत थी। वहां का निजाम जो है लोगों को घुटनों के बल चलाता था। वहां के मंदिर, मस्जिद, मंदिरों के अंदर घड़ियाल बजने बंद हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ मस्जिदें वहां पर काम करती थी। उस समय पर आर्य समाज के लोग इसी हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, दिल्ली के लोग गए और राजस्थान, पूरा हैदराबाद जाकर के वारंगल की, गाजीपेट की, मराठवाड़ा की सारी जेलों को भर दिया और निजाम को घुटने टेकने पर मजबूर किया। और देश को आजाद होने के 1 वर्ष के बाद जो है निजाम ने सरेंडर किया और उसका पूरा श्रेय आर्य समाज को जाता है।
उस समय के गृह मंत्री सरदार पटेल जब वहां जाते हैं तो वो खुल करके इस बात को कहते हैं, यदि आर्य समाज यहाँ नहीं होता तो हम कभी हैदराबाद को आजाद नहीं करवा सकते थे। ये इतनी बड़ी विरासत वाला संगठन है। मैं इस बात को समेट रहा हूं इसलिए क्योंकि 12:30 बजे तक का समय था। मैं भी कोई आपके साथ ज्यादती नहीं करना चाहता, अपनी अपनी सीमाएं होती हैं सुनने की भी और सोने की भी। लेकिन एक निवेदन जरूर आप लोगों से करना चाहता हूं, यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतानें सुरक्षित रहें, आप चाहते हैं कि आपकी संतानें नशे से और दुर्व्यसनों से बची रहें, यदि आप चाहते हैं कि आपकी माँ बहन बेटी के मान सम्मान और स्वाभिमान को कोई चोर चोर ना करे, तो आपको आर्य समाज की शरण में आना पड़ेगा। इसलिए आना पड़ेगा कि आर्य समाजी व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति चरित्र का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई व्यक्ति पैसे का आरोप नहीं लगा सकता है, कोई व्यक्ति झूठ बोलने का आरोप नहीं लगा सकता है। और आज आवश्यकता इस बात की है, हमारे घर के अंदर चरित्र होना चाहिए। हमारे गांव के अंदर मैं ये बात बड़े फक्र के साथ कह सकता हूँ, यतीन्द्र जी यदि बस स्टैंड के ऊपर खड़े हैं और कोई हमारे गांव की बहन बेटी वहां खड़ी है और कोई व्यक्ति उससे बदतमीजी कर रहा है, तो उस बहन को इस बात का विश्वास है कि जब तक यतीन्द्र जी जैसे आर्य नौजवान हमारे पास खड़े हुए हैं, हमारी अस्मत को हमारे सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंच सकती। ये आर्य समाज की ताकत है, इस ताकत को बढ़ाने की आज आवश्यकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी सेवा करें, तो उनको सेवा की ट्रेनिंग देने के लिए आर्य समाज में भेजने की आज आवश्यकता है। यदि आपने उनको सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों में भेज दिया, इन गुरुकुलों की आज आवश्यकता इसलिए है, यदि सिर्फ कॉन्वेंट स्कूलों के ऊपर आप डिपेंड रहे। मैं सैकड़ों लोगों को जानता हूं जो मेरे मित्र भी हैं, विदेशों में रहते, चाहे अमेरिका की बात हो, अफ्रीका की बात हो, चाहे हॉलैंड की बात हो, जर्मनी की बात हो, स्विट्जरलैंड की बात हो, मैं इन देशों में अक्सर जाता रहता हूं, उन लोगों से बात भी करता हूं। जरूरत आज किस बात की है, कौन व्यक्ति आपको जरूरत पड़ने पर सुनने वाला मिलेगा। सेवा करने के लिए नौकर मिल जाएंगे, लेकिन शुश्रूषा करने की बात कौन करेगा। सेवा और शुश्रूषा दो शब्द होते हैं। सेवा होती है किसी व्यक्ति को दवाई दे दी, उसको भोजन दे दिया, और शुश्रूषा होती है उस व्यक्ति की बात अच्छे से सुनना। आज इन बुजुर्गों की कोई बात सुनने वाला नहीं है, इनके पास बैठ करके कोई इनसे चर्चा करने वाला नहीं है। ये तो हमारे गूगल हैं, ये बुजुर्ग जो हमारे गूगल हैं, इनके पास वो जानकारियां हैं, आम व्यवहार की जानकारियां हैं, जीवन को जीने की कला इन लोगों के पास है, पर इनके पास कोई बैठने वाला नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है, इनकी घर में कोई पूछता नहीं है। समाज में जब जाए तो उनको ये लोग ताने मारते हैं कि तुम्हारा बेटा जो है वो गली में शराब पी करके पड़ा था, वो तुम्हारी नहीं मानता तो हम क्यों माने। जो व्यक्ति समाज में उच्च श्रेणी में रहता है, उसको इस प्रकार की बातें जब सुनने को मिलती हैं तो दिल अंदर से टूट जाता है और वो साहस नहीं कर पाता कि वो बाहर चले। यदि आप चाहते हैं कि आपका मान सम्मान बचा रहे, आपके पूर्वजों की विरासत बची रहे, आपके ऋषियों की परंपरा बची रहे, तो आपको आर्य समाज में आ जाने की आवश्यकता है। अब जब पूरी हमारी सरकार जो है शराब पीने की उम्र 21 वर्ष कर देती है, तो कोई नहीं बोलता सिवाय आर्य समाज के संगठन के। बोलना पड़ेगा। इस देश के अंदर जब कन्या भ्रूण हत्या होती है तो कोई नहीं बोलता सिवाय आर्य समाज के। इस देश के अंदर जब गौ हत्या होती है तो राजनीति तो बहुत लोग करते हैं गाय के नाम पर कोई आता नहीं है। गौ और बहू जितनी परेशानी इस देश के अंदर है, और नारे लगा करके लोग जो है अपने चले जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि आर्य समाज नारे बदलने के लिए नहीं या आंकड़े बदलने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता बदलने के लिए प्रयास कर रहा है, और इस मानसिकता को बदलने में वर्षों लग सकते हैं। महर्षि दयानंद का पूरा जीवन इसमें लगा। 17 बार लोगों ने उनको जहर पिलाया, ईंट पत्थरों से उनके ऊपर हमले किए गए, कांच और जहर इकट्ठा मिला करके दूध में उनको पिलाया गया। उस ऋषि की शहादत, उसका बलिदान हमें प्रेरणा दे रहा है। स्वामी श्रद्धानंद जी को जिस व्यक्ति ने गोलियों से भूना, उस व्यक्ति को धिक्कारते हुए और ये कहते हुए स्वामी श्रद्धानंद जी के उस बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज भी उन विधर्मियों को अपने पास बैठा करके उनके विचारों को बदल करके वापस वैदिक धर्म बनाने का काम हमें स्वामी श्रद्धानंद जी के जीवन से संकल्प लेकर के करना पड़ेगा। पंडित लेखराम का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। आप लोगों को यह भी जान करके आश्चर्य होगा कि नहीं, मुझे नहीं पता कितनी जानकारी है। शहीद आजम भगत सिंह की 4 पीढ़ियां आर्य समाजी, उनके दादाजी ने स्वयं महर्षि दयानंद सरस्वती से यज्ञोपवीत लिया और देश की आजादी के बलिवेदी पर अपनी 4 पीढ़ियों को उन्होंने खपा दिया। चंद्रशेखर आजाद ने इस धरती के ऊपर आर्य समाज, मां आर्य समाज की बलिवेदी के ऊपर अपने आप को आहूत कर दिया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल इसी तरह का कार्यक्रम चल रहा था। मेरी तरह से एक भगवाधारी सन्यासी स्वामी सोमदेव जब बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पीछे जो किताबें जो व्यक्ति बेच रहा है
वहीं किताब है, उस किताब को लेकर के जाना। वो किताब जीवन बदलने वाली किताब है। उस किताब के माध्यम से सैकड़ों लोगों ने अपना जीवन बदला है। देश की आजादी का शंखनाद उस किताब के माध्यम से हुआ है। ऋषियों की परंपरा की पुनर्स्थापना उस किताब से हुई है। उस किताब का नाम सत्यार्थ प्रकाश है। जाते समय लेकर के जाना। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उस किताब को लेकर के जाता है। उस समय तक राम प्रसाद बिस्मिल में ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो एक आम बच्चे में हो सकती। वो सभी बुराइयां राम प्रसाद बिस्मिल में थी जो एक आम व्यक्ति में हो सकती है, चाहे नशे की बात थी, चाहे दूसरी तरह की समस्याएं थी। पर सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद राम प्रसाद बिस्मिल का जीवन बदलता है। और एक समय वो आता है जब पिताजी कहते हैं एक चीज चुननी पड़ेगी, माँ आर्य समाज को तू कहता है, या तो आर्य समाज चुन ले या अपने घर की माँ को चुन ले। तो राम प्रसाद बिस्मिल कह देता है पिताजी से, मुझे माँ आर्य समाज प्यारी है और मैं आर्य समाज की तरफ जाऊंगा। वो आर्य समाज में आकर के इस देश की आजादी की बलिवेदी पर जो है आहूत हो जाता है। शास्त्री देवी की बात की भाई मोहित जी ने। शास्त्री देवी उनकी बहन थी। 2004 में उनका देहांत हुआ है। वो जब जंगलों में जाती थी, उस समय के जो क्रांतिकारी थे उनको राइफल अपने पैरों के ऊपर बांध करके लेके जाती थी। हमारी माताओं को कहना चाहता हूँ, 4-4 राइफलें 2 इस पाँव में बांधती थी, 2 इस पाँव में बांधती थी। एक राइफल में 14 किलो वजन होता था। आप आश्चर्य करो, 56 किलो वजन को अपने पैरों में बांध करके शास्त्री देवी 10-10 मील जो है जंगलों में जाकर के हथियार मुहैया कराती थी क्रांतिकारियों को। उस बहन की कोई बात सुनने वाला यहाँ नहीं था। जिस दुर्गा भाभी की बात की, उस दुर्गा भाभी की कोई बात सुनने वाला नहीं था। चाय की दुकान चलाती थी वो, और एक छोटी सी झोपड़ी में रहती थी। परमात्मा कभी गुस्सा करे तो तेज तपन के माध्यम से उसके ऊपर सीधी धूप पड़ती थी, और कभी परमात्मा उसकी हालत को देख करके रो पड़े, और कभी बारिश आ जाए तो बारिश झोपड़ी के अंदर से नीचे पड़ती थी। जिन लोगों को हमने राज सौंप दिया, चाहे किसी की भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष की ना बात करता हूँ, ना मैं किसी से संबंध रखता हूँ, पर कहने की बात यह है कि जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए अपना तिल तिल करके जला दिया, उनकी कोई आज हालत पूछने वाला नहीं है। उनका नाम लेने में इनकी जीभ कट जाती है। तो हमें इन बातों को लोगों के सामने लेकर के जाना पड़ेगा। चाहे माँ आर्य समाज की बात हो, चाहे ऋषिवर गुरुवर दयानंद की बात हो, गुरु विरजानंद जी की बात हो, या उनके विचारों के सिद्धांतों की बात हो, इन बातों को जब तक हम जन जन तक नहीं पहुंचाएंगे, मुझे लगता है हम ऋषि के ऋण से ऋण नहीं हो सकते हैं। उसी का प्रयास आप लोग कर रहे हैं। मैं भी 2-3 दिन से बहुत व्यस्त था। कल दिल्ली का एक कार्यक्रम था।